राक्षसों की भूमि के गहरे अंदर चुनोस को एक विशाल बर्तन में फेंक दिया गया। उन्होंने एक आग के ड्रैगन को ऐसे बांध दिया जैसे वो कोई साधारण रसोई का सामान हो। एक राक्षस गर्व से ड्रैगन के सिर पर बैठा था, जबकि दूसरा चिल्लाया, आग के लिए तैयार हो जाओ। फिर उस राक्षस ने बैट उठाकर बेचारे ड्रैगन की खोपड़ी पर जोर से मारा और चिल्लाया, सुलगाओ। ड्रैगन ने एक जबरदस्त फुश छोड़ा। आग सीधे बर्तन में भड़की। तुरंत ही खिचड़ी उबलने लगी और चारों ओर के राक्षस बच्चों की तरह कूदने लगे और ताली बजाने लगे। ठीक है, चूनों की खिचड़ी उबल रही है, वे खुश होकर चिल्लाए। उधर जेफोस ने लॉर्ड हार्टटॉक की तरफ मुड़कर कहा, जैसा आपने कहा वैसा ही हो रहा है मेरे स्वामी। लेकिन हार्टटॉक का चेहरा विजय का नहीं बल्कि लंबा और लटकता हुआ था। जेफरो ने मन ही मन सोचा, ये इसीलिए उदास है क्योंकि इसे स्टाइल से फायर प्रीडेटर पकड़ने का मौका नहीं मिला, है ना? फिर उसे और चिढ़ाने के लिए जेफरो ने सहज भाव से लिखना शुरू किया। टी बोन ने फायर प्रीडेटर पकड़ा और लॉर्ड हार्टटॉक अपनी भद्दी हालत से निराश हो गए। हार्टटॉक की आंख फड़क उठी। उसका अहंकार जैसे जानलेवा वार झेल गया हो। उसने झटके से कहा, भावनाओं का जिक्र मत करो। लेकिन जेफोस यहीं नहीं रुका। उसने शांति से आगे लिखा कि सब कुछ हार्टटॉक की महान योजना से हुआ, दानव जाति के महान प्रतिभाशाली का योगदान। टी-बोन ने कंधे पर हाथ रखा, हार्टटॉक को एक छोटा सा थम्स अप दिया और मजे के लिए जोड़ दिया, मेरे वीडियो में भी डालूंगा। हार्टटॉक का चेहरा भौचक्का हो गया था कि तभी अचानक एक राक्षस चिल्लाया, यह सब चीफ इंस्पेक्टर हार्टटॉक का ही आइडिया था। वो एक वाक्य जैसे कोई स्विच दबा गया हो। जो हार्टटॉक अभी तक ढीले गुब्बारे की तरह झुका था, अचानक ऐसे तनकर खड़ा हो गया जैसे उसे राजा का ताज पहनाया गया हो। राक्षस ने आगे कहा, इस वजह से हमारा खाने का भंडार कई गुना बढ़ गया है। भीड़ ताली बजाने लगी, पैर पटकने लगी और ऐसे नारे लगाने लगी जैसे किसी खेल के मैदान में हो, एलीट एलीट। हार्टटॉक ने शांति दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसने सिर घुमा लिया, नाक सूंघते हुए बुदबुदाया, ऐसी बातें थोड़ी सोचो तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन आखिर में उसकी आवाज फट गई और आंसू निकल पड़े। तुम लोग बड़े शर्मिंदा करते हो। उधर किम भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह दांत पीस रहा था। यह बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी, उसने सोचा। उसने बॉल, सरजी और अजरत की ओर देखा जो उसके साथ बोझ संभाल रहे थे। हम ज्यादा देर तक ये नहीं झेल सकते। अचानक एक जानी पहचानी डींग गूंजी, यदि तुम मजबूत बने रहोगे, केटीओ एक नई स्किल जगा सकता है। किम की आंखें फैल गईं। ये क्या है? एक और संदेश उभरा, थॉर्न ऑफ फियर। स्किल जागने के लिए आवश्यक HP 500। किम का दिल जोरों से धड़कने लगा। बहुत अच्छा, यही चाहिए था। एक स्किल जिसमें मैं पांव पटकूं और खून के भाले उठ खड़े हों। इससे मैं छत को संभाल सकता हूं। लेकिन फिर अगली पंक्ति ने उसे हथौड़े की तरह झटका दिया। वर्तमान HP 325। वह लगभग रो पड़ा। हमारे पास पर्याप्त HP नहीं है, वह चिल्लाया, आवाज खींचती हुई। सब लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो। नागरिक झिंझके, डर ने उनके कदम जमा दिए, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही एक विशाल गोलेम ने निकास रोक दिया। रुस्टलिन की ठंडी आवाज उसके पीछे से गूंजी, तिरस्कार टपकाते हुए, अगर बाहर निकलोगे तो गोलेम तुम्हें मार देगा। अगर वो पसंद नहीं तो वहीं दबकर मर जाओ। पैदा ही हुए थे लुटने के लिए, गंदे भिखारी। किम की नसें तन गईं। उस कमीने को! एक दहाड़ के साथ उसने पत्थर को थोड़ा और ऊपर उठा लिया। उसका चेहरा मेहनत से मरोड़ गया। वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी अपनी नंगी खोपड़ी से गुब्बारा फोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रसल व्यंग्य से मुस्कुराया। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। रिचमंड, तुम लापरवाह बूढ़े आदमी, क्योंकि तुम इन्हें ठीक से बर्ताव करते हो, ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि ऐसे ऊपर तक चढ़ आए। उसने एक कांपते हुए नागरिक की ओर देखा और मुस्कुराया। हमें इन्हें इतना बुरी तरह कुचल देना चाहिए था कि ये दोबारा खड़े होने के बारे में सोच भी ना पाते। फिर एक क्रूर हरकत के साथ उसने अपना पैर उठाया और जोर से एक नागरिक के हाथ पर दे मारा। क्रेटोस, किम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके अंदर गुस्सा नसों में आग की तरह बहने लगा।
ऊपर का पत्थर जोर से कांपा क्योंकि उसका शरीर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वजन सबको कुचल देने की धमकी दे रहा था। नागरिक घबरा गए, चीखें गुफा में गूंज उठीं। तभी अचानक सिस्टम की घंटी बजी। दानव राजा की सेना के सदस्य स्वादिष्ट खुशी महसूस कर रहे हैं। HP 551। एक और नोटिफिकेशन आया, फिर एक और। HP के नंबर ऊपर की ओर चमकने लगे। क्रेटोस पलकें झपकाने लगा, उलझन में। मुझे नहीं पता ये लोग क्या खा खाकर इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन करते रहो। उसने अगला संदेश देखा। दानव राजा की सेना के सदस्य स्वादिष्ट खुशी की बाढ़ महसूस कर रहे हैं। उसका HP और तेजी से बढ़ा। बहुत अच्छा टाइमिंग है। कट टू दानव भूमि। पौधों वाले दानव और समुद्री भोजन वाले दानव चुन्नियों खिचड़ी खा रहे थे। हार्ट अटैक सीना फुलाकर गर्व से देख रहा था। जेफरो भी मुस्कुरा दिया और टी बोन कबूतर की तरह फूल गया, जैसे दिखावा कर रहा हो। सिस्टम चमक उठा। मौजूदा HP 15 से 7 से 61। क्रेटोस गरजा। थॉर्न्स ऑफ फियर जागृत। थॉर्न्स ऑफ फियर जागृत हो गया, लेकिन एक और संदेश आया। HP का उपयोग करने से रूपांतरण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। धप! मानव क्रेटोस बदलकर दानव क्रेटोस बन गया, काले सींग और सब। कौशल को लेवल अप करो ताकि भालों की संख्या बढ़ सके। 4 स्वर्गीय राजाओं, इसे उठाओ, उसने दहाड़ा। साथ मिलकर उन्होंने पत्थर को ऊंचा उठा लिया। क्रेटोस ने सोचा, कौशल को मैक्स तक लेवल अप करो। 15,800 HP का उपयोग कर रहा है। थॉर्न्स ऑफ फियर लेवल 30 तक बढ़ा। रसल की आंखें चौड़ी हो गईं। इसे उठाना इंसान नहीं, ये तो दानव। भीड़ चुपचाप घूरती रह गई। क्रेटोस ने अपना पंजेदार पैर उठाया और जमीन पर दे मारा। खून के भाले लाल स्तंभों की तरह फूट पड़े, ऊपर की चट्टान में धंस गए, उसे थामे हुए। बूढ़ा किमची गोलम काट रहा था, लेकिन उसकी तेज नजरें पलटीं। भीड़ अब चिल्ला नहीं रही थी। वे खून के विशाल भालों को देख रहे थे जो छत को सहारा दे रहे थे। दानव? ये तो निश्चित रूप से दानव है, लोग फुसफुसाए। लेकिन जब उनकी नजरें क्रेटोस की पीठ पर गईं, तो एक और ख्याल आया, लेकिन उसने हमें बचा लिया। क्रेटोस धीरे धीरे आगे बढ़ा, कंधे झुके हुए। उसके शरीर से अंधेरा आभा फैल रही थी। रसल ने उंगली से उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, दानव! ये इंसान खाने वाला दानव है, इसे खत्म कर दो। क्रेटोस की आंखें चमकीं। इंसान खाते हो? यहां सच में इंसान कौन खा रहा है? और अचानक एक अजीब हथियार सामने आया। रसल की आवाज लड़खड़ा गई। क्या? ये क्या है? क्रेटोस ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा। ब्रागिया का काफी सख्त हथौड़ा, उसने शांत स्वर में कहा। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। नहीं, इसका असली नाम है। हथियार कांपने लगा। उस पर एक विशाल प्राचीन आंख खुल गई। ऊर्जा उसके केंद्र में इकट्ठा होने लगी। बूढ़ा किमची बीच वार में ही जम गया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। हथियार बदलने लगा। खिंचकर, फैलकर हथौड़ा एक तलवार में बदल गया, लंबी, काली और शक्ति से चमकती हुई। ब्रैग की पवित्र तलवार, क्रेटोस बोला। उसकी आवाज एक फैसले जैसी थी। वो आदमी जो खाने के साथ निर्दयी बर्ताव करता है, उसकी पकड़ कस गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। गोलम्स धातु की गड़गड़ाहट के साथ दौड़ पड़े। क्रेटोस, किम ने तलवार ऊंची उठाई और एक झटके में नीचे ला दी। शुरू में कुछ नहीं हुआ। गोलम अब भी उसकी ओर भाग रहे थे। फिर जैसे पूरी दुनिया फट गई हो, वैसी आवाज के साथ तलवार से शुद्ध भयावह ऊर्जा का विस्फोट निकला। क्रेटोस के सामने जो गोलम थे, वे सिर्फ नष्ट नहीं हुए, वे मिट गए। उनके शरीर जमीन से टकराने से पहले ही बिखर गए। झटका लहर की तरह रसल के पास से गुजरी, उसे पीला और जमे हुए हाल में छोड़ते हुए। गोलम का एक बड़ा टुकड़ा उसके पांव के पास भारी आवाज के साथ गिरा। क्रेटोस ने अपनी नजर बूढ़े किमची की तरफ मोड़ी। बूढ़ा किमची अब भी अपना हथियार पकड़े हुए धीरे से बोला, तुमने एक इंसान को मारने की कोशिश की। आखिरकार उसकी आंखें सख्त हो गईं। तुम आखिरकार एक दानव ही हो। दोस्तों, फिलहाल सिर्फ एक ही चैप्टर आया था जिसे मैंने आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। हर हफ्ते नया चैप्टर आता है और जैसे ही अगला चैप्टर रिलीज होगा, मैं उसका भी एक्सप्लेन लेकर आऊंगा। और हाँ, आप सबका दिल से धन्यवाद। आपके सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब वीडियो और भी जल्दी जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए।